हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं अमित सर आप लोगों को जो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं उसका 5वां पार्ट है। क्लास 10th का सब्जेक्ट बायोलॉजी है और इसका लेसन है जो फर्स्ट वाला लेसन, पहला लेसन है लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। देखिए, जैव प्रक्रम का हम सिलेबस कवर कर चुके हैं, हार्ट पढ़ा चुके हैं, लाइफ क्या होती है, स्पेंड कैसे करते हैं इसको बता चुके हैं। उसके बाद जो आवश्यकताएं होती हैं बॉडी के लिए हमारे, उसको बता चुके हैं। अब बचा हुआ क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम थोड़ा सा पार्ट डाल चुके थे कि 2 पार्ट में बटा हुआ था। देखिए, वाइट बोर्ड थोड़ा प्रॉब्लम होती थी वॉइस की, इसलिए हम इस पर थोड़ा रफ पे बता रहे हैं। इस पर आवाज़ की प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि हाँ प्रॉब्लम है कि अच्छा आ रहा है, जैसे भी होगा बताए ना। अब इसमें क्या था आप लोगों को हम पढ़ा चुके थे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मतलब होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हम इसमें बताए थे। पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है। देखिए, पाचन तंत्र का मतलब ये होता है कि जो हम भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं बॉडी में, वह हमारे बॉडी के किस किस अंग में डाइजेस्ट होता हुआ एनस से निकल जाता है, और जो जो पार्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, ग्लैंडिया इंक्लूड होती हैं डाइजेस्ट करवाने में, उन सबको मिलाकर एक सिस्टम बनाती है हमारी बॉडी, जिसे क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें 2 टाइप के थे। एक था कि जिस प्रोसेस में भोजन हमारा जो होता है, जैसे हम ग्रहण करते हैं तो किस किस अंग से होता हुआ हमारे निकलता है बाहर, और यदि किसी अंग में हमारे भोजन पहुंच चुका है तो उस अंग में पाचन करवाता है तो कौन सी ग्लैंड होती है और कौन सा उसमें से एंजाइम जूस रस निकलता है, इसको बता चुके थे। इसमें अब क्या था कि जो पहला था पॉइंट कि माउथ में हम क्या पढ़ाए थे आपको, दांत के विषय में पढ़ा चुके थे। 4 प्रकार से होते हैं, उसको तो कंप्लीट हो चुका है। अब आती है आपकी क्या, जीवा, जिसे बोलते हैं टंग, क्या, जीभ। क्या है, जीभ। अब देखो जीभ क्या होती है। अब ये जो जीभ होती है आपकी, थोड़ा प्रॉब्लम होती है इसमें रखने के लिए। देखिए, जो जीभ होती है आपकी, यह एक तरीके से सेंसरी ऑर्गन मानी जाती है। सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है संवेदी अंग। क्या होता है, संवेदी अंग। देखिए, संवेदी अंग, आपको संवेदी अंग पढ़ना है। ये क्वेश्चन पूछता भी है, संवेदी अंग किसे कहते हैं, क्या है। देखिए, जीभ जो होती है आपकी, ये एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन संवेदी अंग है। संवेदी अंग का मतलब क्या होता है, देखो, संवेदी अंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का हमें जो अनुभव कराती है, महसूस कराती है, फीलिंग देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, संवेदी अंग। ये 5 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती हैं, 5 टाइप की। 5 टाइप में क्या क्या होती है, देखो, पहला तो जीभ है। सेकंड वाला, ये पहला हो गया। सेकंड वाला जो होता है आपका आँख होता है, बताएंगे कि कैसे होता है, ठीक है। जीभ हो गया, आँख हो गया। जो तीसरा होता है आपका नाक होता है, और जो चौथा होता है आपका वो क्या होती है, वो जीभ, आँख, नाक, कान होता है। जो 5वां होता है लास्ट आपका, वो कौन सा होता है, वो त्वचा होती है। क्या होती है, त्वचा होती है। देखो, ये 5 चीज़ें हैं आपके सेंसरी ऑर्गन में। अब ये चीज़ें हमें अनुभव कराती हैं, फीलिंग दिलाती हैं, ना कि हमें कुछ ऐसा होता है कि हाँ हम वो 4 जो बगल में खड़े रहते लोग उनको भी महसूस कराए, वो नहीं, हमारे पर्सनल बॉडी को जो महसूस कराती हैं वो चीज़ें हमारे सेंसरी ऑर्गन में आती हैं। देखो, जो जिस बॉडी का सेंसरी ऑर्गन होगा उसी बॉडी को महसूस होगा इन अंगों के द्वारा। जैसे जीभ होता है आपका, स्वाद का सेंस दिलाती है। किसका होता है, टेस्ट का। जो आपकी जीभ होती है ये किसका कराती है, टेस्ट का। ये टेस्ट का कराती है आपकी। और जो आपका आँख होता है,
आँख क्या होती है, देखने का सेंस कराती है। देखिए आपके जैसे कोई होता है, व्यक्ति को हम कुछ खाने के लिए दे देते हैं, जब वो खाता है व्यक्ति, तो खाने के बाद क्या होता है कि क्या बगल वाला स्वाद बता देगा कि हाँ इसने क्या खाया है, कितना अच्छा लग रहा है? नहीं, जो व्यक्ति खाता है वही उसका अनुभव समझता है, इसलिए इसे सेंसरी ऑर्गन बोला जाता है। दूसरा क्या होता है, आँख। आँख जो हम देखेंगे हम ही को मालूम होगा कि क्या हम देखते हैं, मतलब हमारे बॉडी को ही ये क्या करती है, सेंस दिलाती है। दूसरा क्या होता है, स्मेल। स्मेल अच्छी हो या बुरी हो ये बात नहीं रखती है, ये बात कन्फर्म करती है आपके सेंस की कि कौन सा सेंस आपका काम कर रहा है, कि अगर अच्छी स्मेल होगी तो अच्छा होगा, ख़राब होगी तो ख़राब होगा। और जो कान होता है सुनने का दिलाती है कि हाँ हमें सुनाई दे रहा है, हम अनुभव कर सकते हैं कि आवाज़ आ रही है। त्वचा क्या होती है, टचिंग का, हीट का। जैसे आपको गर्मी लगती है तो कहाँ लगती है, त्वचा से ही। आपको टच कोई करता है तो पता चलता है, जैसे हमारे बैक साइड पर, पीठ पर यदि कोई छोटा सा भी कीटाणु बैठता है तो हमें एहसास हो जाता है, सेंस होता है कि हाँ कोई हमारे बॉडी पर छोटा सा जीव बैठा हुआ है। ठीक है, ये 5 सेंसरी ऑर्गन हैं। अब इसमें से हम बता चुके हैं जीभ। जीभ का देखो, जो जीभ होता है आपका क्या कराती है, सेंस दिलाती है। किस चीज़ का, टेस्ट का। टेस्ट का जब सेंस दिलाती है तो इसका मेनली काम क्या होता है, और इसके विषय में क्या होती है, ये होती कहाँ पर है, माउथ में ही होती है। ये दांत का जो आपका पोर्शन बना होता है, दांत का कुछ इस साइड से ऐसे ये ऊपरा होता है, जबड़ा और निचली जबड़ा, इसके बीच में यहीं पर होती है जीभ आपकी। ठीक है, यहीं पर जीभ होती है। अब ये क्या होती है कि ऐसा तो है नहीं कि ये एक कैप की नुमा रखी नहीं गई है, ये एक आपके हड्डी से लगी होती है, जुड़ी होती है, जॉइंट होती है, जिसे क्या बोलते हैं, हायोड। हायोड बोन, क्या बोलते हैं, हायोड बोन। जो आपकी हायोड बोन होती है ये गले की हड्डी होती है। ठीक है, गले में एक मोटी सी हड्डी पाई जाती है जिसे हम हायोड बोन बोलते हैं। और इसके विषय में अगर देखेंगे तो हायोड बोन क्या होती है, जो आपका एक बोलते हैं ग्वाइटर, घेका रोग। ग्वाइटर में क्या होती है, हायोड बोन में एक होती है आपकी छोटी सी थैली, उसमें जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, ये स्वाइलिंग उस ग्लैंड में हो जाती है। ठीक है, अब इसके विषय में चलो देखते हैं फिगर से कि अगर देखिए ये एक जीभ का शेप बना रहे हैं। देखिए ये जीभ जो होती है आपकी कुछ इस तरीके से आगे जाके यहाँ पे हायोड बोन से लगी होती है पीछे की साइड में। अब इसमें जो जीभ का पोर्शन होता है ये आगे का पोर्शन है, ये गले के साइड में होता है। तो इसमें जो आगे का पोर्शन होता है ये वाला साइड का, ये वाला दिख रहा होगा। देखो जब कुछ चीज़ें हम खाते हैं तो हमने बताया कि ये किसका दिलाती है, टेस्ट का दिलाती है। टेस्ट में हमारी जो जीभ होती है वो कौन सा टेस्ट हमें किस जगह पर रखने पर पता चलता है। देखो जो आगे का ये पोर्शन होता है ये हमें किसका दिलाती है, स्वीट का, मतलब मीठा। जितना भी मीठा पदार्थ हम खाते हैं हमारे आगे जो एकदम से आगे की तरफ होती है जीभ का पार्ट, उस पर रखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हाँ मीठा पदार्थ हम खा रहे हैं। और जो इस साइड में यहाँ पे होती है, यहाँ पे इन दोनों साइड में यहाँ पर क्या होता है, नमकीन। क्या चीज़ होती है, नमकीन का स्वाद दिलाती है। जैसे कोई नमक खाते हैं या तो कुछ आपके जो मोमरे आते हैं थोड़ा नमकीन टाइप के, तो उन चीज़ों का क्या करती है, ये स्वाद दिलाती है। लेकिन जो खट्टा चीज़ होता है जैसे इमली हुई, नींबू हुआ, आंवला हुआ, टारटेरिक एसिड वाली, इन सब की चीज़ जो होता है यहाँ पे होता है, क्या होता है, सोर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, खट्टा। और जो आपका कड़वा होता है जैसे करेला हुआ, मेडिसिन में आती है, दवा होती है। जो कड़वा होता है ये पार्ट होती है आपका कड़वा वाला, क्या होती है, कड़वा का पार्ट है। जो कड़वा चीज़ खाते हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, साफ दिख नहीं रहा है, कड़वा। जो कड़वा चीज़ें होती हैं आपके यहाँ पर ये वाले पार्ट में पता चल। देखो
जब मीठा पदार्थ कोई हम खाते हैं तो जीभ के आगे के पोर्शन में रखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ मीठा पदार्थ है। लेकिन जैसे साइड साइड में जाता है, जैसे मिर्च खाते हैं तो हमें तीखा लगता है तो साइड में ही लगते हैं, और जीभ को हम बाहर निकाल कर इस साइड उस साइड में ऐसे घुमाते रहते हैं ताकि यहाँ पे हवा लगे और ये क्या हो, ठंडा महसूस हो। जब खट्टा लगता है तो यहाँ पर कभी भी खट्टा खाने वाला व्यक्ति देखो चेहरे को छोटा करके और जीभ को ऊपर लेकर जो आपकी ये होती है ऊपर का पार्ट इसमें चिपका कर छोड़ता है, चट से करता है ना जैसे, तो ये वाला पार्ट होता है खट्टा वाला। लेकिन जो कड़वा होता है, जैसे दवा होती है, बोलते हैं कि जीभ के पीछे साइड में रखो, मतलब जो ये पार्ट होता है इसको पार करके रख देंगे तो कड़वा नहीं लगेगा, वो आराम से चला जाएगा। लेकिन यहाँ रखोगे तो गल कर यहाँ तक पहुँच जाएगा तो कड़वा लगेगा। इसको ढका कर रखो दवा तो कोई दिक्कत नहीं, कड़वा नहीं कभी नहीं लगेगा। लेकिन जो इसके पीछे का हाइयोड बोन के थोड़ा सा जस्ट बाद में होता है, नज़दीक में यहाँ पर, वो होती है कैसा, जिंजर। क्या होती है, जिंजर। जैसे अदरक हुआ, लहसुन हुआ, और क्या बोलते हैं उसको, इलायची, लौंग हुआ, ये सब खाते हैं ना जिंजर वाली चीज़। तो यहाँ पर हमें गले के पास जैसे खराश आती है, कुछ लोग को बोलते हैं कि यार हमें गले में खराश आ गई है, तो खराश के लिए क्या बोला जाता है कि आप देखिए, आप लौंग, इलायची, अदरक ये सब खाइए। इससे क्या होता है कि वो चीज़ जाकर जो आपके गले के पास खराश रहती है वहाँ पर ये काम करती है, अपना ये प्रभाव वहाँ पर दिखाती है और वो समाप्त कर देती है। ठीक है, ये चीज़ आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा जो आपका हम ये जीभ को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई अगर शब्द बचा होगा तो बताना कमेंट करके। आप लोग यार अच्छे से पढ़िए, ना तो व्यूज आ रहा है, ना तो कमेंट आ रहे हैं कुछ, ना तो आप सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यार यूट्यूब तो बंद करना पड़ेगा हमें, क्या पढ़ाएंगे, इतने में थोड़ी मज़ा आएगा। तो बच्चे देखते हैं तब अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा हम पढ़ा रहे हैं। जब पढ़ते नहीं तो इसका मतलब लगता है कि जैसे हमें पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, कि हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। चलिए फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को बेहतर समझ में आए। और दूसरा पार्ट आपका हम पढ़ा रहे हैं, अब इसी का होता है माउथ, मुँह। मुँह में हम बता चुके थे एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है लार ग्रंथि। क्या होती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में क्या पाया जाता है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। देखिए ये क्या होती है, लार ग्रंथियों में टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है। क्या है, एंजाइम, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। अब ये टाइलिन एमाइलेज जो होती है हमारे कहाँ पाई जाती है, मुख्य लार ग्रंथियों में। हम बता चुके थे इसको पहले भी कि जो लार ग्रंथियाँ होती है वो 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उसमें क्या पाई जाती हैं, टाइलिन एमाइलेज। लेकिन ये जो लार होती है, लार में क्या 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 पाया जाता है, देखो इसमें टाइलिन एमाइलेज जो होता है 5% पाया जाता है, प्लस में 95% क्या पाया जाता है, H2O जल। ठीक है, अब टाइलिन एमाइलेज के काम देखो कि टाइलिन एमाइलेज करता क्या है, इसका काम क्या है, इसका क्या होता है वर्क। देखो ऐसे लिख दे रहे हैं, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। टाइलिन एमाइलेज एंजाइम का जो कार्य होता है वो होता क्या है, इसमें अगर कुछ भी चीज़ें देखो, हम एक टॉपिक आपको पॉइंट बता रहे हैं कि कहीं पर एमाइलेज शब्द मिले, एमाइलेज, टाइलिन छोड़ दो, एमाइलेज कहीं पर मिले तो इसका मतलब क्या होता है, एमाइलेज इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, मीठा पदार्थ। देखो एक एक पॉइंट समझते चलेंगे तो अच्छा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जो टाइलिन एमाइलेज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, मीठा पदार्थ, ये एंजाइम है।
ये क्या करती है कि लार में तो पाई जाती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, हम जो बताए हैं कार्बोहाइड्रेट, इसका डाइजेशन करवाती है। मीठी पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, अब मीठी पदार्थ हम बोले हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम खाते हैं, जो जो पदार्थ हम खाते हैं खाने में, भोजन में या तो नाश्ते में, उनमें से जो चीज़ मीठा होता है उसमें एक तत्व पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है जिसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये पाया जाता है। इसका जो पाचन होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम करवाती है। बस क्लियर है। मीठे पदार्थों का जो डाइजेशन होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम करवाती है। ये कार्बोहाइड्रेट जिसे बोला जाता है उसी का करवाती है। तो ये करवाती कितना है? पूरा का पूरा ये पचवा नहीं देती, पाचन पूरा का नहीं करवाती। ये सिर्फ 70% या तो 75% इतना करवाती है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। ये जो है आपका 70 से 75% कार्बोहाइड्रेट 100% सब कुछ होती है, तो इसको इतना परसेंट करवा देती। तो ये करवाती किस में है? ग्लूकोज में, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, इसको ध्यान में रखना। इसमें करवाती है। प्लस जो बचा हुआ होता है, जैसे कि जितना ये जो ग्लूकोज होती है, अब यहाँ से एक पॉइंट और समझ लो कि जो ग्लूकोज होता है यह तत्काल एनर्जी देती है। जैसे जो धावक होते हैं या एथलीट्स होते हैं या तो रेसलर होते हैं, पहलवान जिसे बोलते हैं, ये सब जो होते हैं ग्लूकोज जैसे एनर्जी खपत हो जाती है उनकी, तो ग्लूकोज लेते हैं, तत्काल एनर्जी मिल जाती है। अब ये मिलती कैसे, इसको देखो। जो ग्लूकोज होता है जब हमारी टाइलिन एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को 70 से 75% तोड़ देती है, तो ये बन जाता है क्या? ग्लूकोज। प्लस जो जितनी आवश्यकता हमारी होती उतनी ही ग्लूकोज बनाती है, बाकी जो बच जाता है उसे क्या करती है? ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में, ये ग्लाइकोजन में बदल देती है। क्या बोलते हैं? ये ग्लाइकोजन में बदल देती है। जो ग्लाइकोजन ये बदलता है, अब देखो ये जो ग्लाइकोजन बदला हुआ है ये हमारे लीवर में जाकर स्टोर हो जाती है। कहाँ पर? लीवर में जाकर स्टोर हो जाती है। कैसे? देखो, जो लीवर में स्टोर हो जाती है इसे बोलते हैं स्टोरेज फूड। जब हमें आवश्यकता पड़ेगी, जैसे हम खाना नहीं खाते, उपवास रखते हैं या तो रोज़ा रहते हैं, उस समय हम फिर भी कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती, तब जाके जो ग्लाइकोजन होती है, ग्लाइकोजन हमारे लीवर में से निकल कर टूट कर हमें क्या करती है? एनर्जी देती है। पहले तो ये ग्लूकोज में बदलेगा, ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन में बदलता है, लीवर में जाती है। लेकिन ये इसे तोड़ता कौन है? इसको हम आगे आपको पैंक्रियाज के जब पढ़ाने लगेंगे, लीवर और पैंक्रियाज, उसमें बता देंगे ये बात। लेकिन ध्यान में रखना उस समय, ताकि आपको सस्पेंशन ना हो कि ग्लाइकोजन कहाँ से हमारे लीवर से और पैंक्रियाज का डाइजेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रहे यहाँ से कि ग्लाइकोजन जो होता है लीवर में स्टोर रहता है। अब इसका डाइजेशन जब होता है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या होता है? जब ये ग्लूकोज बन जाता है तो हमारे ब्लड में जाके, कहाँ पर? ब्लड में, हमारे रक्त में ये जाकर घुस जाता है, रक्त में मिल जाता है। रक्त में मिलने के बाद ये हमारे बॉडी के जितने भी सेल होते हैं, अंग होते हैं, टिश्यू होते हैं, सब जगह पर ये भ्रमण करने लगता है। तो हम एक चीज़ और बताए थे आपको कि जो रक्त होता है शुद्ध वाला, उसमें ऑक्सीजन होती है। हार्ट के चैप्टर में देखो सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हार्ट इसीलिए पढ़ाए थे कि रक्त का शुद्धिकरण जो होता है O2 के मार्फत होता है, कि O2 अगर मिल गया है तो समझ लो शुद्ध माना जाता है। जब O2 अब इस रक्त में पहले से मौजूद था शुद्धिकरण के समय, और ग्लूकोज जो था कार्बोहाइड्रेट से टूट कर टाइलिन एमाइलेज में तोड़ा था 70 से 75%, वो आ गया है ब्लड में। दोनों आकर मिल गए, C6H12O6 दोनों मिल गए हैं। ठीक है, अब ये चीज़ देखो मिल गए हैं ब्लड में आकर। कहाँ मिले हैं? ब्लड में आकर मिल गए हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि जो ये ग्लूकोज है, इसका जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है। ये एक तरीके से ऑक्सीजन जो होता है फ्यूल को बर्न करने का काम करता है, आग को जलाने का। जैसे आग जलती है कहीं पर, तो क्यों जलती है? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंसी होगी, उपस्थित होगी, तब आग लगती है। लेकिन अगर कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड हो, गैस, जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो,
कभी जला के देखो, नहीं जलेगी, कभी नहीं जलेगी। उसी तरीके से जब ये हमारे ब्लड में रहेगा ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज को क्या करती है, जला देती है, तोड़ देती है। ये तोड़ती किस में है, पहली बात तो क्या तोड़ती है, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। यहाँ से तोड़ेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई तो निकलेगी कहाँ, ब्लड के अंदर ही, क्योंकि ब्लड में ये भी था, ये भी था, ब्लड के अंदर ही इसको ये तोड़ दी। जब ये तोड़ दी तो CO2 बन गया, CO2 उसी ब्लड में घुल गया है। और प्लस बना हुआ क्या है, H2O, जल बन गया है। जल हमारे बॉडी में अवशोषित हो जाती है और रक्त को भी चाहिए। प्लस में बनता क्या है, ATP, जिसे बोलते हैं ऊर्जा। इसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का मतलब होता है। ये बनता कितना है, 38 मालिक्यूल। ठीक है, 38 मालिक्यूल जो होता है हमारा ATP, ये ऊर्जा देती है, एक प्रकार से ऊर्जा होती है। अच्छा, ये बातें क्लियर हुई कि नहीं यहाँ तक? देखिए, जब ये हमारे रक्त में घुल गया है तो इसी से अशुद्ध रक्त माना गया। फिर हार्ट हमारा इसका शुद्ध करेगा, पंपिंग करेगा, तो लंग्स में, फेफड़े में जाकर ये शुद्ध हो जाएगा। फिर शुद्ध होगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर CO2 को, जो आपका ग्लूकोज होता है, इसका ब्रेक डाउन करेगा। यही प्रोसेस आपका चलता रहता है और हमारी बॉडी भी एक तरीके से काम करती रहती है। अब देखिए आगे क्या होता है। जो आपका ATP है, अब ये ऊर्जा हमें देती है। ऊर्जा कैसे देती है, जो ATP होती है, यहाँ पे एरो लगा रहे हैं, देखो, ATP जो होती है हमें ऊर्जा देती है। ऊर्जा हमारा जो होता है, क्योंकि ये जब तोड़ने के बाद जाता है कहाँ पर, सेल में, हमारे बॉडी के कहाँ पर गया, सेल में। जब सेल में चला गया तो सेल के अंदर हमारे एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक नाम से और बोलते हैं सेल ऑफ द पावर हाउस। क्या बोलते हैं, सेल ऑफ द पावर हाउस, विद्युत का ऊर्जा गृह। क्या बोलते हैं, विद्युत का ऊर्जा गृह। विद्युत का ऊर्जा गृह बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात समझ में आ गई कि सेल के अंदर, सभी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युत का ऊर्जा गृह। क्या बोलते हैं, कोशिकाओं का विद्युत ऊर्जा गृह बोलते हैं। सॉरी, गलती हो गई। क्या बोलते हैं, कोशिकाओं का विद्युत ऊर्जा गृह। पावर हाउस का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा गृह, सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिकाओं का विद्युत, क्योंकि यह कोशिका के अंदर ही हमें क्या देती है, एनर्जी देती है, ताकत देती है। हमारी जब सेल काम करती है तभी हमारी पूरी बॉडी काम करती है और हम ताकतवर महसूस करते हैं। क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, देखो जो धावक होते हैं जब दौड़ने के बाद आते हैं, थक जाते हैं, तो ग्लूकोज उन्हें दिया जाता है, तो ऑक्सीजन उनका क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो बनती है ATP। ATP सेल के अंदर तत्काल तुरंत जाती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चली गई। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चली गई तो माइटोकॉन्ड्रिया काम करना फिर से स्टार्ट कर देगी, फिर से उसे एनर्जी मिल जाती है। जब एनर्जी मिल जाती है तो वो एक तरीके से मजबूत हो जाती है, फिर उसके अंदर एनर्जी वही फिर आ गई पुरानी। ये बातें समझ में आई होगी अच्छे बेहतर ढंग से। देखियो, अब फिर यहाँ से क्या होता है, भोजन हमारा इतना पच चुका है, ठीक है, कहाँ तक पच गया, यहाँ तक कि हमारा जो था ये ग्लूकोज टूटा, इसमें गया, ये सिर्फ इसमें कार्बोहाइड्रेट का। देखो, हमें डाइजेशन किसका किसका करवाना है, पहले ये तो समझ लो, डाइजेशन में किसके किसका करवाना है। पहला कंडीशन में होता है, जो हमें डाइजेशन करवाना है वो होती है कार्बोहाइड्रेट की। किसका है, कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, हिंदी भी बोल रहे हैं, लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या होता है, प्रोटीन। जो तीसरा होता है आपका क्या होता है, फैट या लिपिड्स। ठीक है, फैट या लिपिड्स, इन चीज़ों का करवाना है। लेकिन इसका तो हो चुका है,
कितना हुआ है 70 से 75%। देखिए यहाँ पे 70 से 75% हो चुका है। बचा हुआ कितना है अभी 20 से 25%, 25 से 30% है ना, 25 से 30%, क्योंकि जो 70 से 75 हो गया, 25 से 30% अभी बचा हुआ है, वो बाद में जाके आपके डाइजेस्ट होगा। इतनी बातें बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। अब देखिए ये इतना समझ, जहाँ पर दिक्कत होगी, कहीं पर लिंक टूटा हुआ में आपको लगे तो कमेंट करके बता देना। अब यहाँ से जो होगा आपका भोजन, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में निकला हुआ भोजन, अब यहाँ से कार्बोहाइड्रेट तो पच गया, वही भोजन जैसे कुछ भोजन खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी इतने खा लिए हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है। अब यह भोजन पूरा बचा हुआ है, लेकिन एक शब्द और आता है, नीट में पूछता है क्वेश्चन कि मुख में 70 से 75% पचे हुए कार्बोहाइड्रेट के द्वारा भोज्य पदार्थों को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। उस भोज्य पदार्थ भोजन को बोलस बोला जाता है, जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन 70 से 75 हुआ हो, उस भोजन को हम क्या बोलते हैं? बोलस भोजन बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद भी बताएंगे क्या होता है। अब देखो ये बोलस भोजन जो होता है आपके कहाँ जाती है? जो ऑइसोफेगस होती है, जिसे बोलते हैं आहार नाल, भोजन नली। क्या बोलते हैं? भोजन नली। ये ऑइसोफेगस जो होती है आपकी भोजन नली, अब इसमें जाती है भोजन। कहाँ से गई? मुख में पहले पाचन हुआ, जो आपका टाइनी एमाइलेज था उसने पाचन करवाया, अब वहाँ से पचते हुए निकल गया नीचे की ओर। अब गया कहाँ पर? जो आपकी नली की नुमा होती है मुख से लगी हुई, इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट होता है, जो ये पार्ट का होता है आपका, यहाँ से ये पार्ट जो होता है आपका, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ऑइसोफेगस, भोजन नली। क्योंकि मुख में हो गया, अब यहाँ से आएगा। इसका काम क्या होता है कि सिर्फ भोजन को मुख से ट्रांसफ़र करना, कहाँ पर? लीवर। क्या बोलते हैं? सॉरी यार, आंत से आमा से बोलते हैं। ठीक है, आमा से स्टमक, स्टमक आमाशय में क्या होती है? ट्रांसफ़र करती है। बस इसी का काम होता है, ट्रांजैक्शन ऑफ द फूड बोलस कहाँ पे? माउथ टू स्टमक। स्टमक में वो ट्रांसफ़र कर देती है। इसका ना तो ग्लैंड थी, कुछ ना डाइजेशन करवाना, तो कुछ नहीं। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा, कौन सा आएगा? दूसरा टॉपिक क्या है? स्टमक, जिसे बोलते हैं आमाशय। ठीक है, अब ये आमाशय जो बचा हुआ है टॉपिक, इसको हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन जितना हम पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा ही पढ़ाए हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा बेहतर ढंग से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हाई स्कूल वाले इतना हल्के में मत लें साइंस को, नहीं तो इतना पछताएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि हाँ पेपर में कहाँ से कहाँ तक आपको पूछा गया है। जो लाइव प्रोसेस है बहुत ज़्यादा चैप्टर लंबा है, इसमें से इतना क्वेश्चन पूछ लेता है ना, बच्चे खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटर का पूछ रहा है कि हाई स्कूल का पूछ रहा है, खुद ही नहीं समझ में आता है। नीट तक क्वेश्चन के इसी में से नीट का भी पूछता है। नीट वाले सोचो बच्चे चकरा जाते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? इसलिए बता रहे हैं कि हाई स्कूल वाले आप लोग बेहतर ढंग से अभी से आहिस्ता आहिस्ता वीडियो को देखिए। एक बार में नहीं समझ में आया, बार बार वीडियो को देखिए यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मूवी देख लेते हो, 3 घंटे की मूवी समझ में आ जाती है, लेकिन आप लोग एक बार में नहीं समझ में आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप आधे घंटे, सिर्फ 30 मिनट की वीडियो हम बनाते हैं, 30 मिनट आप देखिए, उसके बाद फिर मूवी देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूवी देखिए, गाना सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम डेली 2 घंटे तक आप स्टडी करिए। कम से कम आधे घंटे आप यूट्यूब पे हमारे चैनल को देखिए, हमारे जो वीडियो हैं हाई स्कूल वाले और इंटर वाले जो है केमिस्ट्री देखें, पढ़ें बेहतर ढंग से। आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, हम बता भी चुके हैं कि लंबा है, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, अच्छे से बहुत मज़ा आ रहा होगा, लेकिन आप लोग जब मज़ा इंक्लूड दिखाएंगे तब। ठीक है, चलिए ठीक है फिर बच्चों, आप लोग बेहतर ढंग से पढ़िए। आज तक जो हम कंप्लीट किए हैं उसको आप लोग कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए, बेहतर ढंग से पढ़िए। चलिए फिर यहीं पर अपने हम
वीडियो को बंद करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्या देंगे, स्टमक, आमाशय। चलिए फिर आप लोग अच्छे से बेहतर ढंग से आप पढ़िए।